हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनजातीय पहचान संकट की समस्या पे हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट जो पॉइंट है जन जागरण। जनजातीय सांस्कृतिक पहचान संकट की समस्या के समाधान के लिए जनजातियों के मध्य उनके बीच जन जागरण अभियान चलाना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जन जागरण अभियान के माध्यम से ही जनजातियों को यह बताना होगा कि किस प्रकार उनकी जो सांस्कृतिक है यानी सांस्कृतिक पहचान संकट में है और किस प्रकार उनका अस्तित्व भी खतरे में आ गया है। उन्हें यह बताना होगा कि भारतीय संस्कृति में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वे केवल कल्याण योजनाओं के लाभान्वित नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के महान दाता रहे हैं। उनकी संस्कृति की प्रतिभा से भारतीय राष्ट्रीय संस्कृति समृद्ध हुई है, लेकिन आज उनकी जो संस्कृति है, जो उनका कल्चर है, खतरे में पड़ गई है। किसी भी समुदाय के लिए संस्कृति जीवन का आधार होती है। संस्कृति के अभाव में समुदाय भी अस्तित्वहीन हो जाता है। इस प्रकार के जन जागरण अभियान द्वारा जनजातियों में आत्मविश्वास जगाना होगा। लोक गाथा, लोक कथा, लोकगीत, लोक नाटक इत्यादि के माध्यम से जनजातियों को अपनी संस्कृति के प्रति सचेत करना होगा। इस कार्य को अंजाम देने के लिए युवाओं को एक कैडर तैयार करना होगा। यह कैडर अतीत के पृष्ठभूमि में वर्तमान जनजातीय समाज को अपनी संस्कृति के प्रति क्या करेंगे, जागृत करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है समन्वयन। समन्वयन प्रक्रिया का तात्पर्य जागृत जनों को संगठित कर एक बृहद शक्ति के निर्माण से होता है। संगठित शक्ति के आधार पर जनजातीय शक्ति की पहचान को मिटाने वालों के ऊपर दबाव डालना होगा ताकि वे जनजातीय शक्ति के आग्रह को ठुकरा न सके और जनजातीय भावना की ओर आकर्षित होने के लिए विवश हो सके। समन्वयन का काम सामाजिक, आर्थिक, भाषाई, राजनीतिक इत्यादि सभी स्तरों पर करना होगा। इसके लिए सामूहिक नेतृत्व का विकास करना होगा। समन्वयन के आधार पर जनजातीय दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी होगी। उसी के आधार पर समन्वयन किया जा सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है जन आंदोलन। समन्वयन प्रक्रिया के पश्चात अपनी मांग की पूर्ति करने के लिए हमें दबाव बढ़ाने के लिए जन आंदोलन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। जन आंदोलन के माध्यम से जनजातीय शोषकों पर दबाव दिया जाना चाहिए। जो जनजातीय शोषक हैं, जो जनजातियों का शोषण कर रहे हैं, उन पे हमें क्या करना चाहिए, दबाव डालना चाहिए ताकि शोषक अपना शोषणपूर्ण रवैया को क्या करे, वो छोड़ सके। इसमें सहानुभूति रखने वाले संचार माध्यमों की सहायता भी लेनी चाहिए। संचार माध्यमों की सहायता से आंदोलन को अधिक बल मिलता है। जन आंदोलन के माध्यम से शोषकों का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है और उन्हें बातचीत, समझौते के लिए विवश किया जा सकता है। आंदोलन के माध्यम से सारे कामकाज ठप किया जा सकता है। आंदोलनकारियों में इतनी ताकत भर देना चाहिए ताकि वे अपने अधिकार, अपने हक के लिए संघर्ष कर सके, स्ट्रगल कर सके, अवेयर हो सके। नेक्स्ट जो पॉइंट है सत्ता का यथार्थ विवशीकरण। किसी आंदोलन का उद्देश्य विपक्ष या विरोधियों का वार्ता के लिए विवश करना होता है। जब विरोधी वार्ता के लिए तैयार होते हैं, बात करने के लिए मतलब, तब समस्याओं का क्या होता है, निराकरण की दिशा में प्रयास आरंभ होता है। सत्ता पक्ष को वार्ता एवं समझौता के लिए विवश करके अपने हितों की पूर्ति की जा सकती है। जन आंदोलन के माध्यम से सत्ता पक्ष को वार्तालाप के लिए तैयार किया जा सकता है। वार्ता के क्रम में अपनी मांगों को उनके समक्ष हम पेश कर सकते हैं। मांग मनवाने के लिए उन्हें तैयार किया जा सकता है। वार्ता सभी सफल कहलाती है जब वे लोग अपनी बात मनवाने में सफल हो जाते हैं। वार्ता विफल भी हो जाती है, लेकिन वार्ता विफल हो जाने पर आगे वार्ता का द्वार बंद नहीं किया जाना चाहिए। वार्ता के क्रम में कुछ बिंदुओं पर समझौता भी अनिवार्य होता है। समझौता या आम सहमति ही वार्ता की सफलता
होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण का तात्पर्य आंदोलनकारियों द्वारा पुनर्निर्माण की दिशा में सत्ता पक्ष से सहयोग लेना और देना होता है। जब सत्ता पक्ष आंदोलनकारियों से समझौता कर लेता है और उनकी मांग मान लेता है तब व्यवस्था को पुनः निर्मित करने की आवश्यकता होती है। इस पूर्ण निर्माण प्रक्रिया द्वारा ही वह सांस्कृतिक तत्व जो संक्रमण के दौर में है उनकी सुरक्षा की व्यवस्था स्थापित की जाती है। इस प्रकार जनजातीय पहचान संकट की समस्या का समाधान उपरोक्त प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न किया जा सकता है। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।